कमलनाथ जी के तो क्लोज एड्स के ऊपर ईडी की रेड तक हुई थी 18-19 में। अभी फिर मैं जैसे ही जाऊंगा विपक्ष के बाद, वो बोलेंगे वॉशिंग मशीन, ये कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, टॉप लोडिंग है कि फ्रंट लोडिंग है, ये कैसे सफाई होती है, यही सब बोलेंगे। पूरा विपक्ष अभी यही खड़ा हो जाएगा। चारू प्रज्ञा, चारू जी वेलकम मैम। ऐश्वर्या नमस्ते मैम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन। थैंक यू फॉर कमिंग। देखिए बात यह है कि जब इस देश को आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं तो जो भी अपने आप को इस देश में राजनेता समझता है वो उसी गाड़ी पे सवार होना चाहता है जो आगे बढ़ रही है, तो एक के बाद एक दूसरे स्टेशन पर जाएगी। कोई यू टर्न पे चलती गाड़ी पर नहीं सवार होना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उनका जो ट्रेन का डब्बा है वो स्टेशन पर ही खड़ा रह जाए या उनका इंजन खराब हो जाए, या जाना था दक्षिण इंजन उनका चला जाए दूसरी तरफ दूसरी दिशा में। तो आज हमारे देश की यही स्थिति है। जो भी इस देश की प्रोग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, गरीब कल्याण के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है मोदी जी को ही अपना नेता मानेंगे और उनके वो साथ चलेंगे। और मेरा ये मानना है कि जिसकी इंटेंशन अच्छी है, जो काम करना चाहता है जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उनको एक मौका देना चाहिए। लेकिन जो इंडिया अलायंस का एक जो शगुफा बार बार और अभी से नहीं 2018 से जो लगातार छोड़ा जाता था, अब वो बिल्कुल फुस हो चुका है, खत्म हो चुका है। और इंडिया अलायंस का जो एक भ्रम इन्होंने पाल रखा था, जो थी नहीं, तो मैं तो बहुत समय से इसको इंडी नॉन अलायंस बोलती हूँ। तो जो इंडी नॉन अलायंस की कहानी है बार बार नहीं चारू, चारू आज आप इसको घुमा नहीं सकती। चारू 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 वो ट्रेन में आप सबको ले रही हैं। देखिए अब हम 29 नहीं, ट्रेन में कोई टिकट नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई टीटी नहीं है। अनुराग जी रुकिए, आज कोई नई कविता लाए हैं क्या? आऊंगा आपके पास, टेंशन मत लीजिए। लेकिन चारू जी कोई चेकिंग नहीं है। ये वही तो लोग हैं जिनके खिलाफ आपने मोर्चा खोला था। अशोक चव्हाण, हाउस ऑफ प्रॉफिट आप मतलब आप भूल नहीं सकते हैं, बीजेपी वाले नहीं भूल सकते। अशोक चव्हाण, हालांकि उसमें उनको क्लीन चिट मिली, लेकिन व्हाइट पेपर में जो कि वित्त मंत्री ने अभी 4 दिन पहले बजट सेशन में चारू जी लाई है, चारू जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, आप कीजिए, उसके अंदर वो स्कैम मेंशन है। कमलनाथ 40 साल से कांग्रेसी हैं, संजय गांधी के दोस्त थे, इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके नरसिम्हा राव, एवरी मिनिस्टर। राम कृपाल जी मेरे साथ हैं, और ज्यादा डिटेल चाहिए तो रत्नाकर जी भी दे सकते हैं। आज इन सबको आप ले रहे हैं विदाउट एनी चेकिंग। कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो आ रहा है आने दो। हाँ, अशोक चव्हाण जी से आपको नांदेड़ की सीट मिलती है, 100% मिलती है। कमलनाथ जी आते हैं या उनका बेटे भी आते हैं, सुपुत्र भी आते हैं नकुल, तो आपको छिंदवाड़ा 100% मिलता है। तो क्या ये रूल है अब इधर ना उधर सिर्फ जीत होनी चाहिए? 400 गिन रहे हैं आप, चारू जी। जी मैं यही कह रही थी। देखिए, नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन तो कहीं पर भी नहीं जा रही, और ईडी हो या सीबीआई हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली ही करेंगे। और ये तो खास करके सबको ये दिखाना चाहिए कि आप इनको जोड़ के मत देखिए। भाई, राजनीति अपनी जगह है, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, वो अपनी जगह है और वो अपनी स्पीड नहीं चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आप अभी खुद ही बोल रहे हैं कि अशोक जी को तो क्लीन चिट दी गई है ऑफिशियली। नहीं, जो है वो है, फैक्ट है। लेकिन क्या आप वो भुला सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से उनका इस्तीफा मांगा था और कांग्रेस ने उनसे रिजाइन भी करवाया था? वो सारी चीजें आप भूल सकते हैं? नहीं, परसेप्शन मैटर्स इन पॉलिटिक्स, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं, आपके नेता ने साफ कहा, प्रधानमंत्री। मैं तो बोल ही रही हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी स्पष्ट नीति है, बिल्कुल स्पष्ट नीति है। बट एट द सेम टाइम राष्ट्र निर्माण में अगर कोई योगदान देना आता है तो आने दो, उसको मौका देना आता है तो आने दो, हमारा उतना ही फर्ज बनता है ना। जयंत चौधरी भी आ रहे हैं। चारू, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, कांग्रेस को सब छोड़ के जाना चाहते हैं। ये देखिए चारू, आज आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है। जयंत चौधरी ने कहा है, अभी मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया है कि विपक्ष। आ रहा हूं सर, सबके पास आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। संजीव झा जी आ रहा हूं, दादा राम कृपाल जी के पास सिर्फ जा रहा हूं 1 मिनट के लिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, वो तस्वीर जरा चला दीजिए। मेरे पास एक तस्वीर है, उसके अंदर कमलनाथ, संजय गांधी एंड जगदीश टाइटला, ये 3 लोग हैं। वो तस्वीर मेरी टीम क्यों नहीं चला रही मेरे को पता नहीं। ये वो मतलब राम कृपाल जी, कमलनाथ इज एज कांग्रेसी एज इट गेट्स। निश्चित रूप से
देखिए, मतलब जैसे एक कहावत है, मतलब रिपोर्टर में कहा चलेगी खाटी संगी हो, ये तो खाटी कांग्रेसी है। खाटी ही नहीं, जैसा आपने देखा कि देखिए इंदिरा जी जिसको कहती थी कि मेरा तीसरा बेटा है, मैं केवल एक चीज कहूंगा, रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास गए थे। पूरा विपक्ष देख रहा है कि राम जी तो 14 साल के बाद राजा बन गए, विपक्ष यहां देख रहा है कि ये तो 15 साल तक कोई भविष्य उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये 5 साल भी उनको मालूम है कि बीजेपी आ रही है। तो देखिए, बेसिक बात यह है, राजनीति में जो भी है वो सत्ता के पास पहुंचना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है। अगर सत्ता में नहीं भी आ पाता है तो सत्ता के खेमे में रहना चाहता है। ये जो भगदड़ है, ये लाख कह लीजिए कि बीजेपी सबको फोड़ के ला रही है, भाई कांग्रेस क्यों नहीं सबको फोड़ के ले जाती? नहीं, राम कृपाल जी, लेकिन कमलनाथ वाली बात पर ये कोई अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़ नहीं है, ये कमलनाथ है। नहीं, अहमद भाई के बाद अगर कांग्रेस पार्टी में आप एक सीनियर पत्रकार की तरह जानते हैं, किसी को स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता था, वो कमलनाथ। मैं आज यही बात मैं कह रहा हूं, कमलनाथ के सामने आज क्या है, जितना ह्यूमिलिएशन हुआ है कमलनाथ का कि उनको राज्यसभा तक आपने नहीं दिया। और आप मुझे ये बताइए, कमलनाथ के अगले 10 साल तक क्या राजनीतिक करियर है? पर इस जगदीश उनका बेटा तो बीजेपी मतलब क्या नहीं करती, और उनके तो जिगरी है। मैं वो सारी बातें मैं देखिए, विपक्ष की भी जो राजनीति है, जब तक अशोक चौहान अभी तक मंत्री थे अघाड़ी सरकार में, वो तब तक बिल्कुल धवल थे, वो तब तक विपक्ष की वॉशिंग मशीन में धुले जा रहे थे। जैसे इधर आए फिर दागी हो गए। तो इतनी धुलाई के बाद भी विपक्ष ने लगातार, ये एक उल्टा वॉशिंग मशीन, उसके बाद भी दागी हैं। ओके, तो आप कमलनाथ कल को आएंगे ना, तो आप देखिएगा वो भी दागी हो जाएंगे। अच्छा, जबकि 40 साल से वो कांग्रेस में है। संजीव झा जी, कमलनाथ की एक बात में मैं प्लीज बोलिए। कमलनाथ के जो एज है, कोई भी हो, अब वो अपने बच्चे के बारे में देखेंगे, उसको कितना आपने कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो जीत रहा है वो चल रहा है। आप ऐश्वर्य बाबू जानते हैं यहाँ डिप्लोमेसी सुपरसीड करती है आइडियोलॉजी को, और ये करती आ रही है। हालांकि राजनीति में होना चाहिए था डिप्लोमेसी शुड नॉट सुपरसीड द आइडियोलॉजी, लेकिन हकीकत यह है जो अमित शाह ने कहा था कि कोई भी, मैं किसी कैंडिडेट उसी को कैंडिडेट बनाऊंगा जो जीत सकता है, जो चाहे जो कुछ करके जीत, दाम दाम दंड भेद जीतना चाहिए। उन्होंने कहा था। संजीव झा जी, देखो आज अगर आज आप बोलते ना मेरे को कि मनीष सिसोदिया भी बीजेपी में आने वाले, तो मैं मान लेता, क्योंकि जब कमलनाथ बीजेपी में आ सकते तो कोई भी जा सकता है भाई। नहीं हंस रहा हूं आप, मैं तो आपको सीरियसली बोल रहा हूं, मैं तो तब तक मान नहीं रहा था। बिल्कुल, क्या सचमुच जा रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल धीरे धीरे ऐश्वर्य वो सब बात मानेंगे जो हम लोग लगातार कहते हैं। अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, दिन से पूछिए ना, हम थोड़े कह रहे थे भाई। मध्य प्रदेश में भाजपा कह रहे थे कि ये कमलनाथ नहीं भ्रष्टाचार के नाथ हैं, तो अब कैसे धुल जाएंगे? अगर आते हैं तो मुझे नहीं पता है, कांग्रेस बताएगी इस बात को। लेकिन दूसरी बात मुझे लगता है कि आपने तो अब खुद ही कहा ना, बीजेपी तब वॉशिंग मशीन है, लेकिन उस वॉशिंग मशीन में महीना 2 महीना, साल 2 साल, सबसे जो तेज साफ हुआ है वो है आदर्श घोटालेबाज। इधर से मशीन में घुसा और उधर से भाजपा का राज्यसभा संसद 48 घंटे आ गया, जो आप कह रहे हैं, साफ होकर निकल गया। आज महाराष्ट्र की राज्यसभा की सूची दिखेंगे तो कांग्रेस का दबदबा है। अशोक चौहान कांग्रेस से, मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से, चंद्रकांत हंडोर कांग्रेस से, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से। भाजपाइयों को क्या मिल रहा है जो दरी बिछा रहे हैं? तो इसका मतलब है, चाहे आप देखिए असम के मुख्यमंत्री कहां से, कांग्रेस से। आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहां से, तो भाई वो शिवसेना से। आप देखिए एलओपी बंगाल का कहां से, तो टीएमसी से। जितने भी लोग आए हैं सब धुल धुल करके इनके पास साफ हो गए हैं। और अब देखिए इनके पास चूंकि ये हो क्यों रहा है, देखिए भाजपा से लड़ने के लिए आज उसके पास ईडी, सीबीआई जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र हैं, तो उनसे लड़ना हो तो अपने कमर कस के लड़ना पड़ेगा, और सबके पास वो ताकत नहीं है। तो एक बात समझिए, आज जो भाजपा में शामिल हो रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है। जो ईमानदार है वो लड़ रहा है ना, वो जेल जाने के लिए। तो आप देखिए हमारे मनीष सिसोदिया जी लगातार 7 महीने से जेल में, और कहीं 2 साल और। अच्छा, आप मुझे नहीं इस तरीके की आप कैसी बातें आप कर सकते हैं? मिलिंद देवड़ा के ऊपर कौन सा छापामारी करके एक रुपए का हवाई फायर क्यों कर रहे हैं? देखिए चारों मिलिंद देवड़ा के ऊपर कौन सा भ्रष्टाचार? एक एक करके चारू जवाब बोले, कोई नहीं बोला। थैंक यू। एक एक करके चारू जी एक एक करके। आपको मैं आ रहा हूं आपके पास, ये तरीका आप काउंटर कीजिएगा वापस। ओके, 1 वर्सेस 1। बोलिए संजीव जी। आज भारत 45 मोर,
आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन के रह गया है। अच्छा। जितने जिसको भ्रष्टाचारी हम थोड़े कह रहे थे, भाजपा कह रही थी भाई, हम तो भाजपा के स्टेटमेंट सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री रो दिए थे, कहते कि विधवा का घर, सैनिक की विधवा का घर चौहान साहब खा लिए, और आज उसके साथ और संजीव झा जी कैसे आंख मिलाएंगे अगर तो नहीं पता। जिसको संजीव झा जी अगर आप मान सिर्फ एक मेरा सवाल ले लीजिए, शॉर्ट इंटरजेक्शन नहीं थी। अगर जैसे आज जयंत चौधरी ने कहा, अरे मैं भी गया थोड़ी हूं, निर्णय ले रहा हूं। अगर इसी तरह कल, अभी आपने जो बोलना था कमलनाथ के लिए बोल लिया, अगर कमलनाथ नहीं गए बीजेपी तो क्या करेंगे? अभी आपने कह दिया कि भ्रष्टाचारी हैं, अगर नहीं गए तो ठीक हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं गए तो साफ हो जाएंगे। मैं नहीं करूंगा। नहीं भारतीय देखिए, अभी जो बोला आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अगर नहीं गए तो साफ हो जाएंगे। सवाल कर लिया। हाँ तो आप सवाल जवाब बोलिए ना, बोलिए। आप जवाब दे दूं? बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी इसी विधानसभा के चुनाव में एक पूरा गाना बनाया था। मैंने थोड़े कहा था, मैंने थोड़े कहा कमलनाथ भ्रष्ट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भ्रष्टाचार ये कमल के नात नहीं, भ्रष्टाचार के आपके हिसाब से ठीक है था। अभी भी गाना में देख रहा था, डिलीट नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जो मैं तो कभी नहीं कहा। कमिंग चारू, 30 सेकंड्स कमिंग। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रधानमंत्री से पूछिए ना। ओके ठीक है संजीव, ओके पूछिए। ठीक संजीव जी, ओके। कल तक जो भ्रष्टाचारी जिसको आप कहते थे वही आगे तक ऐसे ही चारू रिएक्शन। अनुराग जी एक और नई कविता लेके आए, जाऊंगा उनके पास। हाँ चारू जी पहले आपके पास जी। चारू जी जवाब दे रही है जी। मैं दो बातें मैं कहना चाहती हूँ, जल्दी से बोलूंगी। पहली बात तो एक विपक्ष का आप एक तरीका देखिए ऑपरेट करने का। एक शब्द है ग्रेसफुल लूजर। इस शब्द के बारे में इन्होंने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि ग्रेसफुल लूजर ये नहीं बन के रह सकते जब तक। बट चारू, आर यू अ विनर दूध से धुला बाय गेटिंग अशोक चौहान और कमलनाथ को लेके? आर यू अ लूजर, मतलब आर यू अ विनर? आप उनको लूजर कह रहे हैं, बट बोलिए प्लीज कंप्लीट। अच्छा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ऐश्वर्या जी। आप मेरी एक बात समझिए, समझाइए। देखिए, हम अगर ये बोले कि जांच एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही तो वो गलत होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। पर बात ये है कि जब तक कोई इनके खेमे में रहता है, इनको वो दूध का धुला लगता है। जब इनको छोड़ के चला जाता है, ये उनको गाली गलौज करने लगते हैं। आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से सुना है किसी ऐसे नेता के बारे में गलत बोलना जो उनकी पार्टी छोड़ के गया हो? वो अलग बात है कि हमारी पार्टी छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। कांग्रेस की आज ये हालत है कि वो भाजपा में उनका कोई नेता आए ना आए, कांग्रेस आपने लगता है ब्रेकिंग न्यूज सुनी नहीं। वो कहीं पर भी जाए, कोई टीएमसी नवजोत सिंह सिद्धू, कोई समाजवादी में जाता है, चारू जी, कोई वो जाना चाहता है शिवसेना में, लेकिन आई नो विवेक जी आज बीच में बोलना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव इज एक्साइटेड, बट होल्ड ऑन विवेक जी, होल्ड ऑन। यस विवेक जी, चारू अरे रिलैक्स, चारू जी, नवजोत सिंह सिद्धू एंड मार्क द डे, 22 तारीख के बाद कभी भी 3 विधायकों के साथ ही अगेन कमिंग। अगर आप मोदी जी के परे खड़े हो तो आप हीरो हो, यहाँ आ जाओगे तो गलती है क्या? ये बताओ मुझे, आपसे मैं सवाल पूछ। अरे मोदी जी, ओके विवेक डोंट डू दिस, विवेक जी डोंट डू दिस, थैंक यू विवेक, ऑडियो डाउन शर्मा, डोंट डू दिस, थैंक यू। अनुराग भदौरिया, चारू जी, आई एम नॉट गेटिंग अ सैटिस्फैक्टरी आंसर अभी आपसे, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, आज क्या आपने पेड़ के नीचे बैठ के कौन सी कविता लिखी है? आज कमलनाथ जी के लिए कुछ लिखा है आपने खास? अनुराग भदौरिया।